हेलो मॉडर्स, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। तो आज अपन इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है रेट लिमिटर वो इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो एग्जैक्टली अपन समझते हैं कि सर रेट लिमिटर का नीड क्यों पड़ा। तो यहाँ पे अगर अपना कोई क्लाइंट को अपन देखें तो क्लाइंट क्या करता है भैया, किसी सर्वर को नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेजता है, बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स का अपन एग्जाम्पल ले तो नेटफ्लिक्स पे पता नहीं कितने लोग रोज पर डे मूवी देख रहे होंगे, करेक्ट। तो हर क्लाइंट का जो भी मूवी देखते हैं उनको क्या होता है, क्लाइंट तो वो रिक्वेस्ट भेजते हैं नेटफ्लिक्स के सर्वर को, वहां से मूवीज आता है और वो आप देख पाते हो, करेक्ट। यही लॉजिक है। तो कभी कभी क्या हो सकता है भाई लोग कि सर्वर का भी तो कुछ लिमिट होगा ना कि टोटल नंबर ऑफ सर्वर्स पे कितना लोड आ सकता है। तो कभी कभी ओवरलोड ना हो जाए सिस्टम, इसीलिए कुछ रिक्वेस्ट को अपने को ब्लॉक करना पड़ता है। ठीक है, कुछ रिक्वेस्ट को अपने को ब्लॉक करना पड़ता है, या तो फिर एक लिमिट रहता है, उतना ही रिक्वेस्ट वो हैंडल कर पाएगा, उसके अलावा लिमिट वो हैंडल नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि 1 घंटे में वो 1000 ही रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाए, उसके बाद जितना भी 1000 से ऊपर आएगा सबको ब्लॉक करे। ये सिस्टम को बचाता है ओवरलोड होने से भी। और दूसरा डीडोस अटैक, जो कोई आदमी बोर्ड का यूज करे और एक साथ बहुत सारे अननेसेसरी रिक्वेस्ट भेज दे किसी सर्वर को, ताकि वो सर्वर क्या हो जाए भैया, स्लो डाउन हो जाए, ठप हो जाए। तो क्या करता है उस केस में, अगर कोई लिमिट लगा हुआ रहेगा कि भैया 1 सेकंड में इतना ही लिमिट रिक्वेस्ट आ सकते हैं, ये सारी चीजें अगर रहेगी, तुम्हारे रिक्वेस्ट पे लिमिट रहेगा तो तुम वहां पे भी बच जाओगे। तो अगर रेट लिमिटिंग इंप्लीमेंटेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे अपन इंप्लीमेंट करने वाले हैं टोकन बकेट। तो इसमें क्या रहता है भैया कि एक मेरा बकेट रहता है जिसका कुछ फिक्स्ड साइज रहता है। बाई चांस मान लो कि ये मेरा बकेट है जिसमें टोटल 4 टोकन यहाँ पे आ सकते हैं। 4 के अलावा 5वां नहीं आ सकता। अगर 5 हटाने की कोशिश करोगे तो बाहर गिर जाएगा। जैसे पानी का होता है कि फिक्स्ड वाटर आ सकते हैं और उससे ज्यादा पानी आता है तो क्या होता है भैया, ओवरफ्लो हो जाता है। इसमें 4 ही टोकन अट सकते हैं। तो अब जो कोई भी क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट आता है, कोई भी क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट लेकर आता है तो सबसे पहले वो टोकन में चेक करता है। तो उसको सर्वर तक जाने के लिए क्लाइंट है और ये मेरा सर्वर है, करेक्ट। ये नेटफ्लिक्स का सर्वर है और ये क्लाइंट है। तो इसका रिक्वेस्ट नेटफ्लिक्स के सर्वर तक आने के लिए एक टोकन की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। अगर उसके पास टोकन है तो इसका मतलब वो सर्वर तक जा सकता है। अगर टोकन नहीं है तो वो ब्लॉक हो जाएगा, वो रिक्वेस्ट कभी भी सर्वर तक जाएगा ही नहीं। तो रिक्वेस्ट आएगा और कहीं पे वो ब्लॉक हो जाएगा अगर टोकन इसके पास नहीं है तो, करेक्ट। तो हमेशा टोकन आया, पहला रिक्वेस्ट आया, पहला टोकन लिया, तो अब टोटल टोकन कितने बच गए, 3। फिर दूसरा आया, फिर एक और टोकन लिया, तो टोटल टोकन कितने हो गए, 2। तो इसका मतलब एक टाइम पे सर खाली भी तो हो जाएगा। टोटल 4 रिक्वेस्ट आएंगे तो ये तो खाली हो जाएगा। तो ये 5वां रिक्वेस्ट कैसे होगा, तो ये मेरे पास एक रीफिलर रहेगा जो कि फिक्स्ड अमाउंट में, मतलब बाई चांस मान लेते हैं कि हर सेकंड 2 टोकन इसमें डालता रहेगा। तो ये एक रीफिलर रहेगा जो कि फिक्स्ड इंटरवल पे कुछ टोकन इसमें बकेट में डालता रहेगा। ठीक है। तो अगर ये 4 रिक्वेस्ट आएंगे तो ये तो सर्व हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें बाई चांस मान लेते हैं कि अगर कोई एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आता है, इसमें टोकन नहीं है और कोई ऐसा रिक्वेस्ट आता है, तो भैया उसको कभी भी सर्व नहीं कर पाओगे, कभी उसको सर्व नहीं कर पाएंगे अपन। और इसमें अगर कोई इंटरवल पे कुछ इंटरवल्स है, जैसे एक हर सेकंड 2 इस पे ड्रॉप होता रहेगा और 4 पहले से ही है, कोई रिक्वेस्ट नहीं आया और 5वां ड्रॉप करेगा तो क्या होगा भैया, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, इसमें आएगा ही, मतलब टोटल 4 ही आ सकते हैं। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं कि सर क्लाइंट और सर्वर के बीच में अगर कोई टोकन बकेट में इंप्लीमेंट कर रहा है तो कहाँ पे करना होगा, क्लाइंट साइड या सर्वर साइड, किस साइड बेस्ट होगा। तो भाई मिडिल वेयर में करोगे कि सारे रिक्वेस्ट को आने दो और एक जगह पे ब्लॉक करो उसको, क्योंकि सर्वर को भेजने का तरीका किसके पास है, सर एपीआई गेटवे के पास है। तो क्यों ना इसका जो लिमिट है, मतलब इसका जो लॉजिक है, वो एपीआई गेटवे के अंदर लिख दे। क्यों, क्योंकि सर जितने भी रिक्वेस्ट आते हैं ना सर, सबसे पहले वो एपीआई गेटवे के पास ही आता है। तो इसी के अंदर वो लॉजिक इंप्लीमेंट कर देंगे। और अगर उसके पास टोकन नहीं रहा तो अपन सर्वर के पास भेजेंगे नहीं, क्योंकि सर्वर के पास भेजने का काम होता है सर एपीआई गेटवे का। तो अगर बाई चांस हम पूरा इसको समझने का ट्राई करें कि एक नेटफ्लिक्स का अगर ये सर्वर है, तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो, www.netflix.com। तो जैसे ही लिखते हो भैया तो ये डीएनएस के पास जाता है पहले नंबर पे। और डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम से आईपी एड्रेस अपने को वापस देता है। तो दूसरे नंबर पे ये अपने को आईपी एड्रेस यहाँ पे सर मिल गया, आईपी एड्रेस मिल गया सर। और यहाँ पे तुम्हारा डोमेन नेम तुम सेंड किए थे, उस आईपी एड्रेस का यूज करके ये किसको रिक्वेस्ट वाली हुई है, ये आईपी एड्रेस किसका है एग्जैक्टली, सर्वर का नहीं रहता है, एपीआई गेटवे का रहता है। क्यों, क्योंकि एपीआई गेटवे का ही पब्लिक आईपी रहता है, सर्वर से डायरेक्ट क्लाइंट कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि ये सब प्राइवेट आईपी पे होते हैं, करेक्ट। तो एपीआई गेटवे का आईपी रहता है सर, ये वापस में अपने को एपीआई गेटवे का आईपी देता है, उस आईपी का यूज करके सर अपन एपीआई गेटवे को रिक्वेस्ट भेजते हैं। एपीआई गेटवे के पास आते हैं, वो चेक करता है कि भैया उस रिक्वेस्ट को भेजता है इसके पास, रेडिस के पास वो चेक करता है कि भैया टोकन है क्या, रिक्वेस्ट इसी के पास रहेगा, लेकिन एपीआई गेटवे कम्युनिकेट करेगा रेडिस से। यहाँ पे पूरा टोकन का लेखा जोखा रहता है, टोकन का नंबर का लेखा जोखा रहता है। इसको क्यों यूज करते हैं भैया, क्योंकि ये फास्ट होता है, कि टोकन का नंबर मिलने में तुम्हें ज्यादा टाइम ना लग जाए, इसलिए अपन रेडिस यूज करते हैं क्योंकि फास्ट है। ठीक है। तो ये बताता है कि अच्छा टोकन अगर रहा इसके पास तो ये वापस आया, उस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया, करेक्ट। उस रिक्वेस्ट को देखो सर्वर तक भेज दिया, 5वें नंबर में सर्वर पे भेज दिया। अगर इसके पास टोकन नहीं रहता, रेडिस में वो चेक करता है, टोकन नहीं रहता, तो हो सकता है कि उसको कुछ रिट्राई मैकेनिज्म में या तो फिर डायरेक्टली उसको क्लाइंट के पास वापस दे देता कुछ फेल बोल के कि भैया हम इसको हैंडल नहीं कर सकते, टोकन नहीं है। तो या तो ये वापस जा सकता था तुम्हारा रिक्वेस्ट, या तो फिर कुछ रिट्राई मैकेनिज्म यहाँ पे तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो
कि बार बार जाकर रिट्राई करेगा, अगर इसके पास टोकन अवेलेबल होगा तो उसको भी भेज सकता है। ठीक है, तो ये इसका छोटा छोटा एक मोटा मोटी क्या हो गया भैया, इसका इंप्लीमेंटेशन हो गया। दूसरा हो सकता है कि कभी कभी तुम्हें रीसेट करना पड़ेगा। अभी इसका सर जो लिमिट है वो टोटल 4 है बकेट का, और रीफिल का सर 2 है। तो हो सकता है कि कभी टाइम पे तुमको इनको रिकॉन्फ़िगर करना पड़े। कैसे? ये हो सकता है कि सर इसका लिमिट तुम्हें 4 से 6 करना पड़े, इसका 3 करना पड़े, कुछ भी ऐसा रिकॉन्फ़िगरेशन अगर करने का जरूरत पड़ेगा, तो इसके लिए फिर ये वाला अपन ने बनाया है यहाँ पे कि एक एडमिन ऐप रहेगा जो कि चीजों को रिकॉन्फ़िगर करेगा। तो जो भी तुम्हें रिकॉन्फ़िगर करना है ना भैया, तुम एक क्यू में डाल दोगे, काफका मान सकते हैं। तो एक क्यू में इसको डाल दिए, और उस क्यू से एक तुम्हारा वर्कर थ्रेड रहेगा, वो हमेशा क्यू को चेक करता रहता है कि अगर कुछ उस पर आया, सब्सक्राइब करके रखता है उसको। ठीक है, तो वहां से उसको निकालता है, उसको सब्सक्राइब करके रखता है, तो वहां से निकालता है, देखता है कि उसमें क्या था, जो भी उसमें नंबर्स रहे, तुम यहाँ पे क्यू में क्या ऐड कर दिए, कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दिए कि इसको भैया 4 से 6 करना है, इसको 2 से 3 करना है, इस मैसेज में डाल दिए। ये इसको पुल किया और यहाँ पे देखा कि भैया नया कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और फिर इसको एपीआई गेटवे को बता दिया। एपीआई गेटवे को क्यों बताना पड़ रहा है भैया, क्योंकि जो लॉजिक है एक्चुअल में रेट लिमिटिंग का वो इसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसी में रिकॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सिस्टम जान में। अगर आपको चीजें अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और